हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो समतल क्या होगा इससे पहले हमको जानना होगा। समतल क्या है? एक प्लेन जगह, एक ऐसी सतह जो ऊंची नीच ना हो या उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम प्लेन सतह हो, एकदम बिल्कुल क्लियर। तो उस पर जो भी आकृतियां बनेंगी, आकृतियां कौन सी भी बन सकती है, वृत्त बन सकता है, वर्ग बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है, ऐसी आकृतियों को हम समतल पर बनी आकृतियां कहलाएंगे। तो ये समतल पर जब भी कोई आकृति बनेगी तो उन आकृतियों का क्षेत्रफल तथा परिमाप किसे कहते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आज पहला है परिमाप किसे कहेंगे। ठीक है, तो समतल सतह पर बनी आकृति की सभी बाहरी भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। वृत्त के परिमाप की परिधि, वृत्त का परिमाप को परिधि कहते हैं। परिमाप की इकाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फुट व इंच आदि होती है। ठीक है, तो परिमाप किसे कहेंगे? मान लो ये एक समतल जगह है ना, ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको एक प्लेन है, समतल है। उसके ऊपर मैंने अगर एक वृत्त बना दिया, तो वृत्त बनाने पर ये वृत्त की जो भुजा है या ये बाहरी तौर पर वृत्त के केंद्र से आजू बाजू जो भी घिरा हुआ भुजा है, तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। वृत्त की परिधि, हम इसको परिधि बोलते हैं, परिधि ही क्या होगा? वृत्त का परिमाप होगा। ठीक है, परिभाषा में बोल रहा है, अगर मैंने त्रिभुज बोल दिया, ठीक है, समतल पर अगर त्रिभुज बना दिया तो त्रिभुज की ये तीनों भुजा, एक दो तीन, ये तीनों भुजा अगर आपस में तीनों भुजा मिली हुई है तो इन तीनों को मिलकर, है ना, सभी बाहरी भुजाओं का योग, तो ये सभी बाहरी भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी भी आकृति रहे, अगर हम वर्ग लेंगे तो वर्ग की ये चारों भुजाएं, एक दो तीन चार, इनका योग भी क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो परिमाप की परिभाषा आप लिख लेना और इससे आप समझ भी सकते हैं। फिर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहेंगे? ठीक है, तो समतल सतह पर बनी आकृतियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इसकी इकाई वर्ग एमएम, वर्ग एमएम मतलब वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर और वर्ग इंच इत्यादि होती हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? अब मान लो ये तीन आकृति मैंने बना के बताया, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है ये एक समतल है। समतल पर अगर वृत्त बनाया, त्रिभुज बनाया या आयत बना दिया, ठीक है, तो इस वृत्त के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र है? ये देखो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वृत्त ने अपने अंदर घेर कर रखा है। ठीक है, फिर ये त्रिभुज ने भी ये क्षेत्र अंदर का घेरे हुए है, ये भी घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये घेरा हुआ जो एरिया है वो क्या है? उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। ठीक है, कोई भी हम अगर क्षेत्र को काउंट करते हैं तो वर्ग फुट में, वर्ग इंच में, वर्ग सेंटीमीटर में, है ना, स्क्वायर फीट में ऐसे बोलते हैं। अगर हम कोई मकान को मापने जाते हैं तो स्क्वायर फीट बोलते हैं, तो वो वर्ग फुट है ना। तो ठीक इसी प्रकार आप वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इंच, वर्ग एमएम में क्षेत्रफल को काउंट करते हैं। फिर नोट है, इसमें नोट लिखना है, क्षेत्रफल में दो भुजाओं की लंबाई का गुना होता है। ठीक है, किसी का भी अगर क्षेत्रफल निकालना है तो दो भुजाओं का क्या करना, गुना क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। एक तो लंबाई गुना चौड़ाई हो सकती है तो भी क्षेत्रफल निकल लेगा, और या तो फिर लंबाई गुना ऊंचाई हो सकती है। तो दोनों का अगर गुना करेंगे, अगर पर दोनों का क्या है? इकाई समान होना चाहिए। अगर लंबाई सेंटीमीटर में दिया है तो चौड़ाई भी क्या है? सेंटीमीटर में लेना होगा। अगर लंबाई सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में लेना होगा। इन दोनों का अगर आपस में गुना हो जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर कहलाता है। जैसे लंबाई सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर गुना चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दिया है, तथा लंबाई सेंटीमीटर में दिया है गुना ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आती है। तो वर्ग में कैसे आएंगे? अगर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ गुना कर दिया जाए तो ये क्या हो गया? आधार, और घातों का क्या होता है? योग। कुछ नहीं है, मतलब घात एक है तो आधार, आधार समान हो तो घातों का योग होता है। तो सेंटीमीटर कॉमन निकल जाएंगे और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमने समतल पर बने आकृतियों का क्षेत्रफल व परिमाप के बारे में परिभाषा और उसका सूत्र और इकाई को हमने समझा है। तो आपको इसको याद रखना है, इस परिभाषा को लिखना है। अगर
ऑब्जेक्टिव में या परिभाषा पूछी जाती है तो आपको समझकर इसका आंसर देना है। थैंक यू।